हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने एक शागिर्द को लेकर सफ़र पर निकले। रास्ते में एक जगह रुके और शागिर्द से पूछा, तुम्हारी जेब में कुछ है? शागिर्द ने जवाब दिया, जी अल्लाह के नबी, मेरी जेब में 2 दरहम है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दरहम निकाला और निकालकर उस अपने शागिर्द को दिया और कहा कि यह 3 दरहम लेकर 7 आबादी है, वहाँ रोटियां ले आओ। वो गया और 3 रोटियां ली और रास्ते में आते हुए सोचने लगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तुम्हें 1 दरहम दिया था, जबकि 2 दरहम मेरे हैं और रोटियां 3 हैं। इनमें से आधी रोटियां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी मुझे मिलेंगी। लिहाजा बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले खा लूं। चनाचे उसने रास्ते में 1 रोटी खा ली और 2 रोटियां लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 1 रोटी खा ली और उससे पूछा कि 3 दरहम की कितनी रोटियां मिली थी? उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, 2 रोटियां मिली थी, एक आपने खा ली और एक मैंने खा ली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हो गए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा कि ए अल्लाह के नबी, अब ये दरिया अबूर हम कैसे करेंगे, जबकि यहाँ तो कोई कश्ती नजर नहीं आई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम घबराओ नहीं, मैं आगे चलूँगा, तुम मेरा दामन पकड़कर पीछे चलते आना। खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। चनाचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी उनका दामन थाम लिया। अल्लाह के हुक्म से आपने दरिया को इस तरह अबूर कर लिया कि आपके पाँव भी गीले ना हुए। शागिर्द ने यह देखकर कहा, मेरी 1000 जानें आप पर कुर्बान, आप जैसा साहबे इजाज़ नबी पहले मबूस ही नहीं हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह मौजज़ा देखकर तुम्हारा ईमान कुछ ज़्यादा नहीं हुआ? उसने कहा, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया है। तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ रोटियां कितनी थी? उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, रोटियां बस 2 ही थी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से आगे चले। रास्ते में हरनों का एक गोल नजर आ रहा था। आपने एक हरन को इशारा किया, वो आप अलैहिस्सलाम के पास चला आया। आपने उसे ज़िबा करके उसका गोश्त खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी खाल पर ठोकर मारकर कहा कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। तो वो जिंदा हो गया और भागता हुआ दूसरे हिरनों से जा मिला। शागिर्द ये मौजज़ा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा कि अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा नबी और उस्ताद अता फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से दोगुना हो चुका है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर बताओ रोटियां कितनी थी? शागिर्द ने कहा, ए अल्लाह के नबी, रोटियां बस 2 ही थी। दोनों हजरात रास्ते पर चलते गए। क्या देखते हैं कि एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शागिर्द, 1 ईंट मेरी है और 1 तुम्हारी, और तीसरी ईंट उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई थी। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोल न सका। हज़रत, तीसरी रोटी मैंने खाई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और फरमाया, तीनों ईंटें तुम ले जाओ। ये कहकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हो गए और लालची शागिर्द ईंटों के करीब बैठकर सोचने लगा, इन्हें कैसे घर लेके जाया जाए। इसी दौरान 3 डाकू वहाँ से गुजरे। उन्होंने देखा कि एक शख्स के पास सोने की 3 ईंटें हैं। उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे,
اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر شخص کے حصے میں ایک ایک اینٹ آئے گی۔ اتفاق سے وہ تینوں ڈاکو بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو روٹیاں لینے کے لیے شہر بھیج دیا اور کہا کہ جاؤ تم روٹیاں لے آؤ، پھر ہم ان 3 اینٹوں کو آپس میں تقسیم کریں گے۔ اور وہ شخص شہر سے روٹیاں لینے چلا گیا اور اس شخص کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں ان کی روٹیوں میں زہر ملا دوں تو یہ تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ اور دوسری طرف اس کے دونوں دوست سوچنے لگے کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں 1.5 اینٹ آئے گی۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ منصوبہ بنایا۔ جیسے ہی اس کا دوست روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے اسے قتل کر دیا اور مزے سے روٹیاں کھانے لگے۔ اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان دونوں دوستوں کی بھی موت واقع ہو گئی۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں، جبکہ اس کے پاس 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانسیں بھری اور فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی کچھ کرتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، دنیا کی چاہت کرنے والا، دنیا سے محبت کرنے والا، اس کی عارضی دنیا کو اپنا سمجھنے والا، اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔